अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मुबैना मुग़विया ज़हरा काज़मी से एक बार फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अमले की मुलाकात हुई है। आज कुछ मामूल से हट के मुलाकात थी। क्या मुलाकात रही है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और वक्त भी तब्दील करके वो पहुँचे थे मेहदी अली काज़मी साहब के घर। उसकी कुछ जो वहाँ कुछ हुआ और उसके बाद फिर अदालत के अंदर जो तफसीलात रखी जाएगी आपके सामने रिपोर्ट जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी एक ही केस को लेके आप बैठ गए हैं, मामलात आगे बढ़ नहीं रहे और क्यों इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि और भी ख़बरें बेशुमार हैं और भी इश्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, और अगर यूट्यूब पे करना है तो बहुत सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी ये ज़िद है कि हमने जिस तरह माँ बाप ने उनके वकील ने जिब्रान नासिर ने ये सब ने तहिया किया है कि देखें इस केस को मिसाल बनाना है, बच्ची की ज़िंदगी को महफूज बनाना था वो बना लिया है, लेकिन अब मुल्ज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना है, सज़ा दिलवानी है। तो वो जिस तरह एक पूरी लगन के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि डे वन से उनके साथ थे, तो हम कोशिश करें कि अब उनकी वो तमाम बातें जो दुनिया भर से इस केस को फॉलो करते हैं एहतिजाज में शरीक रहे। और मैं तो ख़ुद हैरान हूँ कि आज तक लोग रिस्पॉन्स करते हैं, तो उन तक अच्छी और पॉजिटिव ख़बर ना सिर्फ पहुँचाना बल्कि बर वक्त चीज़ें पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी ये है कि इस केस को चूँकि मिसाल बनाना है, और ना सिर्फ मिसाल बनाना है बल्कि दीगर बच्चों के मुस्तक़बिल को भी महफूज बनाना है। आपके सामने इदारों की सूरत हाल है, यानी कि जुराइम की जो शरह है, जो तनासुब है, वो हर साल की निस्बत बढ़ता जा रहा है। चाहे बच्चियों के अगवा का मामला हो, बच्चियों को अगवा करके कत्ल करने का मामला हो, अगवा करने के बाद शादियों का मामला हो, या दीगर जो बच्चों के साथ जुल्म व जबर होता है वो बढ़ता जा रहा है। उसी के साथ साथ दीगर जो जुराइम हैं वो भी बढ़ रहे हैं। यानी कि आपके डकैती पड़ेगी, मोबाइल छीने जाएंगे, गाड़ियाँ छीनी जाएंगी, मुज़ाहमत के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, चोरी और डकैती की वारदातें न सिर्फ कराची बल्कि मुल्क भर में बढ़ चुकी हैं। तो हमारे जो इदारे हैं वो इस तरह गाफिल हैं कि उनसे अगर बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत हैं, अगर कोई तनकीद कर रहे हैं तो बेजा आप तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इदारे तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जितना काम कर रहे हैं, जो अदालतों में लोग सामना कर रहे हैं, जिनको थाने कचहरी से वास्ता पड़ रहा है, वो बखूबी जानते हैं कि हमारे जो इदारे हैं किस तरह वो काम कर रहे हैं। चाहे वो अदालती मामलात हों, प्रोसिक्यूशन के मामलात हों, पुलिस के तफ्तीश के, इस सारे निज़ाम के मामलात हों, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑटो पे चल रहा है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। अगर कोई जद्दोजहद कर रहा है तो आज आपके पास एक टूल है, आपका ये टूल काम आया, बच्ची की ज़िंदगी महफूज हुई, जद्दोजहद बढ़ी, और आज भी लोग जो है वो यूनाइट होकर इस मामले को देख रहे हैं। इसी की देखा देखी में आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें भी इसी तर्ज़ अमल को अपनाने की कोशिश कर रही हैं कि देखें जी, सोशल मीडिया आपके पास टूल है। अगर किसी के घर में गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, या कोई और मसाइल हैं, तो आप वीडियो रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर अपलोड करें, ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में पहुँचाई जाए और उन लोगों को भी झंझोड़ कर जगाया जाए कि जो आपके मसले हल करना के ज़िम्मेदार हैं। वो चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं हैं। तो इसलिए आपके पास एक टूल है, मोबाइल फ़ोन है, आपको ज़्यादा कोई काम नहीं करना। आप इशू को बताएं और वीडियो की सूरत में कैप्चर करें और पब्लिक कर दें। तो ये बातें लोग अब आपके तर्ज़ अमल के ऊपर आने की कोशिश कर रही हैं। ना सिर्फ सियासी जमातें बल्कि मुख्तलिफ़ इदारे भी उसी ट्रैक पर चल रहे हैं, ताकि वो अपने इशूज़ को दुनिया भर में उजागर कर सकें। तो आपके पास तो बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपके पास कोई सहाफ़ी नहीं पहुँच रहा, यूट्यूबर नहीं पहुँच रहा, तो आपके पास अपने पास मोबाइल है, और उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करें अपने इश्यूज़ के साथ, और आप पब्लिक करें और दुनिया को बताएं कि आपके साथ क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। और जिनका नाम है, यानी कि जो मुलविस अनासर हैं, उनको भी आप जो है वो बेनकाब करें। कोई और आपकी मुश्किल में बाद में आएगा, पहले आप खुद सह रहे होंगे, खुद तकलीफ़ में होंगे, कोई और बाद में आके आपकी कोई ख़बरदारी जाके करेगा। तो लिहाजा आपको पीछे नहीं हटना। और यही वजह थी, आपके सामने मेहदी अली काज़मी साहब और उनके ख़ानदान के लोगों ने क्या किया कि अपने इशू को उन्होंने दबने नहीं दिया, किसी को गाफिल नहीं होने दिया, उन्होंने किसी को जो है वो अलग नहीं होने दिया। तो मेहदी काज़मी साहब ने भी जो है वो अपने इशू को हाईलाइट करने के लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, बल्कि मीडिया को भी एंगेज रखा और आपने नताइज देखे। तो सूरत हाल का कहने का मकसद ये है, सारा बैकग्राउंड बताने का, कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ मसाइल हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह बच्चियों के साथ जबर ज़्यादती की कोशिश की जा रही है, और माँ बाप सिर्फ शर्मिंदगी और रुसवाई की वजह से, या लोग क्या कहेंगे इस वजह से बाहर नहीं निकलते। देखिए, ये हकूक़ की जंग है। अगर आप अपने हकूक़ छीन के नहीं लेंगे तो आपको कोई दहलीज़ पे कोई हकूक़ देने वाला नहीं है। आपने माफियाज़ के जो सपोर्ट करने वाले हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनको देख लिया कि उनका क्या तरीक़ा है टार्चर करने का, ज़हनी टार्चर करने
करने का, आपको पीछे हटाने का, और उसके बाद ताकि आप खामोश होकर बैठ जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने एक मिसाल है कि मेहदी काज़मी और उनके ख़ानदान ने सारी चीज़ें बर्दाश्त की, और ना सिर्फ बर्दाश्त की बल्कि हिम्मत और हौसले से उसका मुकाबला भी किया। तो ऐसे लोगों के आपको भी सामना करना पड़ सकता है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक लोगों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं, जो भी इश्यूज़ हों आप हाईलाइट किया करें। तो मेरा ये जो एक मिशन है या एक मकसद है वो यही था कि बच्चियों की इज़्ज़त महफूज होगी तो माशरा तरक्की करेगा, बेहतरी की तरफ जाएगा, और कोई किसी की बहन बेटी को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। तो ये चीज़ है, और इसी वजह से हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर अगर कोई कीचड़ उछालता है, मुखालफत करता है, बेइंतहा मुखालफत करता है, तो सारी चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए जिस मिशन और मकसद की तरफ खड़े हुए हैं इंशाल्लाह उसी तरफ खड़े रहेंगे। बाकी मैंने कल भी आपको बताया कि फैमिली कोर्ट में बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। उसके बाद फिर ख़ासतौर पर 15 तारीख से पहले बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। बड़ा सरप्राइज़ से आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो ज़रूर मिलेगा। ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि जो सपोर्टर हैं उनको ज़रूर मिलेगा। पता चलेगा कि उनके साथ उन्होंने लोगों के साथ किया था। जितने भी उन्होंने प्लानिंग की, जितने भी वाविला मचाया, जितना भी इस इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करी, वो सारे उस अपने मकसद में नाकाम हुए, और इंशाल्लाह नाकाम रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुसवा भी होंगे। जिस तरह उन्होंने जो इस इशू को ना सिर्फ डाइवर्ट करने की कोशिश की बल्कि बिला जवाज़ लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला, ऐसी जो है वो चीज़ें करने की कोशिश की, ऐसे भोंडे किस्म के जो दावे करने की कोशिश की जिसकी वजह से लोग जो है वो डाइवर्ट हों। लेकिन उसका केस से ना तो पहले कोई लेना देना था इन चीज़ों का, ना ही अब कोई लेना देना होगा, ना ही मुस्तकबिल में कोई लेना देना होगा। अदालतों में जिस तरह की जंग थी मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर ने फ़ाइट की, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। अदालतों से उनको बेहतर पोजीशन में इंसाफ मिला, और आगे भी इंसाफ मिलने की तवक्को है। बाकी जनाब चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला अक्सर इल्ज़ाम आयद होता है कि जी मेहदी काज़मी घर शिफ्ट करके चले गए, मेहदी काज़मी ने जो वो दरवाज़ा नहीं खोला, मेहदी काज़मी फ़लाँ जगह। कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ कि देखें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का जो अमला है वो मेहदी काज़मी की मोहब्बत में मुब्तला नहीं हो चुका। उनको अपनी जॉब और अपने इदारे को भी देखना है। तो कभी भी अगर इस तरह की चीज़ होती तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ वो पहली फ़ुर्सत में अपने इदारे को बाखबर करेंगे बल्कि अदालतों में भी चीज़ वो बता सकते हैं कि उनको आगे सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने में कोई चीज़ रुकावट हो रही है या उनको मुदाखलत की जा रही है। तो कभी भी वो इस तरह की चीज़ों को ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकेंगे, ना ही करने की पोजीशन में होंगे। तो आज मामूल से हट के, क्योंकि पहले 11 साढ़े 11 बजे के करीब वो जाते थे, और बच्ची से ना सिर्फ सवाल जवाब बल्कि पूरा हफ़्ता क्या कुछ किया, क्या कुछ रूटीन रही, कहाँ गए, कहाँ बैठे, क्या पढ़ा, कितना कुछ पढ़ लिया, क्या कुछ कर लिया, ये सारी तफसीलात पूछी जाती हैं। यानी कि एक आपने पेज पढ़ा था तो अगले एक हफ़्ते के दौरान आपने क्या कुछ पढ़ा, उसमें क्या कुछ सीखा, फ्यूचर के हवाले से क्या कुछ मज़ीद कुछ हो चुका है। जितनी भी पेशरफ्त होती थी वो सारी नोट डाउन करते हैं, और उसके बाद फिर रिपोर्ट्स अदालत में जमा कराते हैं। तो ये 13वीं मुलाकात थी। 13वीं मुलाकात में भी यही कुछ हुआ। आज जो है वो बताया गया कि जो मामूल था, रूटीन थी, उससे हट के 9 बजे के करीब पहुँचे, और बच्ची उसी तरह घर में थी माँ बाप के साथ, और इसी तरह उन्होंने लहदगी में बच्ची से सारी जो पूरे हफ्ते की रुएदात थी वो मालूम की, और बच्ची ने उनको सारी चीज़ों से आगाह किया, और वो अपनी रिपोर्ट बनाकर जो वो चलते बने। और पीर के रोज़ बताया जाता है कि फैमिली कोर्ट के अंदर उनकी रिपोर्ट जो है बाकायदा तौर पर सबमिट हो जाएगी। और ये 13वीं रिपोर्ट है, यानी कि हर रिपोर्ट बाकायदगी के साथ बिला नागा सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है वो की जा रही है, और ये मुसलसल जो है वो ये सिलसिला जारी है। और जब तक अदालत यानी कि फैमिली कोर्ट हतमी कोई हुक्मनामा जारी नहीं कर देती तब तक ये सिलसिला जो है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि मामला पॉजिटिव जा रहा है। अब जब बच्ची से बात होती है तो हमारा जो हौसला था वो मज़ीद बढ़ता है। आपको बताने के लिए मज़ीद हमारे पास मवाद होता है कि आप सबको जिन जिन लोगों ने जिस तरह सपोर्ट किया, दुआएँ दी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आपको भी अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और आप भी फ़ख्र करेंगे कि आपने अच्छे काज के साथ किसी चीज़ को सपोर्ट किया था, तो वो आपको उसने धोखा नहीं दिया, आपको कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ, बल्कि आप मजबूत एक ताकतवर तरीके से मेहदी काज़मी साहब उनके ख़ानदान के साथ खड़े थे। तो आपको भी इंशाल्लाह कभी खुदा ना खासा ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरह आपके साथ लोग खड़े होंगे। तो लिहाजा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।